ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में सैफ बहुत ही घटिया चाल चलने वाला है। वो शानी को किडनैप कर लेगा, ना सिर्फ किडनैप करेगा बल्कि वो अपनी माँ के साथ उसे भेज भी देगा। क्या अब सैफ शानी को अपनी बहन के पास लंदन लेकर चला जाएगा या फिर किरण उसे बचा लेगी? ये सब देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में शानी की कस्टडी किरण को मिल चुकी है और सैफ के सारे प्लान वहीं पर रह गए हैं और वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि अब शानी उनके पास कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन सैफ की एक खुशकिस्मती ये भी है कि उसे अब शानी से मिलने की इजाज़त मिल गई है और वो अब शानी से मिल लिया करेगा और वो शानी से जैसे ही मिलेगा तो वो उसे वर्गलाने की पूरी कोशिश करेगा और उसे अपने पास बुलाने में क्या कामयाब हो जाएगा। और आने वाली एपिसोड में सैफ और फिरोज के ताल्लुकात के बारे में मोइज को भी पता चल जाएगा, जहां पर मोइज अब किरण को बताएगा कि ये देखो ये सब कुछ चल रहा है और मुझे बाबा से इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब करेंगे। उन्हें पता भी है कि मैं जिस शख्स को देखना तक पसंद नहीं करता तो उन्होंने उसके साथ अपना बिजनेस खोल लिया है। मुझे अपने बाबा से ये उम्मीद नहीं थी। मोइज कहता है कि मैंने बाबा को पहले भी कई दफ़ा मना किया है लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ आती और अब तो वो मेरे बिल्कुल ही दिमाग से बाहर हो गए हैं और मुझे नहीं पता कि वो अब किस तरह समझ पाएंगे। जहाँ पर मोइज की माँ उसे कहती है कि बेटा तुम एक दफ़ा अपने बाबा से बात तो करके देखो। मैं भी उनसे बात करके देखूंगी, फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। और थोड़ी देर तक उसके बाबा भी घर आ जाते हैं तो मोइज उसे कहते हैं कि बाबा आपने उस शख्स के साथ बिजनेस क्यों खोल रखा है? अगर आप एक शख्स के साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिरोज उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी की खातिर ये सब कुछ क्यों करूं? मेरा उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है और वो बहुत ही हमारे बिजनेस का अच्छा क्लाइंट है, तो मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी तुम्हारी बीवी की खातिर मैं उसे क्यों छोड़ूं? मेरा तो उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और हमेशा ही रहेगा। जिसके बाद मोइज कहता है कि ठीक है बाबा, आपने अपना उसके साथ ताल्लुकात रखना है तो आप रखें, लेकिन अब आप इस चीज़ को भूल जाएं कि मैं आपके साथ अब बिज़नेस करूंगा। आपके बिज़नेस में मैं थोड़ी सी भी हेल्प करवाऊंगा। अब मैं आपके साथ कोई काम करवाने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद मोइज वहाँ से चला जाता है और वो किरण के पास जाता है और जाकर कहता है कि किरण क्यों ना हम ऐसा कर लें, रोज़ रोज़ कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने से बेहतर है कि क्यों ना अब सैफ को घर ही बुला लिया जाए और वो शानी से आकर मिल ले। जिसके बाद किरण भी इस बात पर रजामंद हो जाती है और वो कहती है चलो ठीक है। जिसके बाद शानी से मिलने के लिए जैसे ही सैफ आता है तो वो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स और चॉकलेट्स लेकर आता है, जिसे देखकर शानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे ज़ोर से गले मिलता है। जिसको किरण ऊपर से खड़े ये सब कुछ देख रही होती है। ये सब देखकर किरण मोइज के पास जाती है और कहती है कि मोइज आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं हर्ट भी हुई हूँ कि सैफ से जैसे शानी मिल रहा था वो उसके साथ तो ऐसे मिल रहा था जैसे उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हों और मुझे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील हुआ और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो शानी को मेरे से छीन ले। जहाँ पर मोइज कहता है कि अब हम उसे रोक भी तो नहीं सकते क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। चलो ठीक है, ये भी अच्छा है कि वो रोज़ उससे मिलेगा और उसको सारी की सारी उसकी हकीकत पता चल जाएगी, फिर खुद ही शानी उससे पीछे हो जाएगा। जहाँ पर ना सिर्फ सैफ शानी से मिलता है बल्कि वो अपनी माँ की भी वीडियो कॉल पर उससे बात करवाता है। जिसके बाद सैफ जैसे ही शानी से मिलकर घर जाता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये कब तक चलता रहेगा? हम लोग कब तक शानी से यूं ही मिलते रहेंगे? मुझे तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। जिसके बाद सैफ अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरी ये एक बात माने और आप पापी के पास कनाडा शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पर आप जाकर सेटल हो जाएं और फिर मैं भी यहाँ के सारे हालात को देखकर वहाँ पर आ जाऊँगा। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा हम लोग कैसे शानी को यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे और अगर हम लोग चले गए तो फिर कभी उससे मिलेंगे भी नहीं। जहाँ पर सैफ कहता है कि माँ आप शानी की टेंशन ना ले, देखना वो अब खुद हमारे साथ आएगा और आप वहाँ पर जाकर अपने आप को सेटल करें, फिर मैं भी आ जाऊँगा शानी को अपने साथ लेकर। जिसके
बाद सैफ की सारी तैयारियां देखकर फरियाल भी सैफ से पूछेगी कि आप कहीं जा रहे हैं, जिसके बाद सैफ उसे कहेगा हाँ मैं माँ को कनाडा शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द हम लोग भी वहाँ पर चले जाएंगे। जिसके बाद फरियाल कहती है कि क्यों, कोई इशू हुआ है? अब तक तो आप कनाडा जाने के लिए तैयार नहीं थे और अब यूँ अचानक से आप किस तरह वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं? मुझे तो कोई ना कोई ज़रूर गड़बड़ लग रही है। जहाँ पर अब फरियाल को तो भिनक लग गई है कि कोई ना कोई तो ज़रूर गड़बड़ है। जिसके बाद सैफ और फिरोज़ दोनों हाथ मिलाने वाले हैं और सैफ भी फिरोज़ से कहने वाला है कि अब उसे हर हाल में शानी चाहिए और वो उसे अब शानी दिलवा कर रहे। जिसके बाद अब फरियाल को तो इन सब की बातों का पता चल जाएगा और ये भी हो सकता है कि खुद ब खुद ही सैफ सारी बात फरियाल को बता दे और फिर वो लोग कनाडा जाने के लिए तैयार हो जाएं। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अब फिरोज़ उसे लाकर शानी दे दे और कहे कि ये रहा तुम्हारा बेटा और अब ना तुम्हारा मेरे से कोई ताल्लुक़ है और ना ही मेरा, बस तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए था ना और ये लो अब अपना बेटा आप। जिसके बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सैफ जैसे ही शानी को लेकर वहाँ से आएगा तो पीछे से फरियाल किरण को कॉल कर देगी और कहेगी कि सैफ तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले आया है और वो उसे कनाडा जाने के लिए तैयार हुआ है और अब हम लोग सब कनाडा जा रहे हैं, अगर तुमने अपना बेटा बचाना है तो तुम आकर उसे ले लो। जिसके बाद किरण और मोइज़ दोनों जाएंगे और जाकर शानी को ले आएंगे वहाँ से। जिसके बाद अब मोइज़ को सारी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। उसे ये भी पता चल जाएगा कि उसके बाप ने ये सब कुछ किया है और वो अब सैफ का भी बहुत बुरा हाल करने वाला है। आप सब लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।